Hello बच्चों, let's see this question. The question says that fill up the blanks in the following paragraph by selecting the correct option. ठीक है, यहाँ पे हमें एक पैरा दिया हुआ है, इनमें कुछ ब्लैंक्स है जिन्हें हमें फिल करना है. ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं क्या लिखा है कि द व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन to another place in population occurs, dash change in the original as well as in the new population. New genes or alleles are added to the dash population and these are lost from the dash population. There would be a dash if this gene migration happens multiple times. If the same change occurs by chance, it is called dash. And if sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species, the original drifted population becomes founders and the effect is called dash. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पैरा दिया है. ठीक है, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो जब एक पॉपुलेशन की मतलब एक पॉपुलेशन का पार्ट दूसरे एरिया या पॉपुलेशन में माइग्रेट करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इन पॉपुलेशन का अपना एलील्स होंगे. ठीक है, इनके क्या होंगे, एलील्स होंगे. तो अगर ये पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन में जा करके शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट हो जाए, तो ये ओल्ड पॉपुलेशन से इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा. ठीक है, और न्यू पॉपुलेशन में उन्हीं एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस इन पॉपुलेशन अकर्स, तो दैश चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन. क्या चेंज हो जाता है, पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोसेस है. ठीक है, बी क्या है, जीन फ्रीक्वेंसीज. तो बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगे. ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि हमारा फर्स्ट जो ब्लैंक था वो गलत हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं बी और सी में. और डी में क्या है, म्यूटेशन. तो म्यूटेशन भी एक प्रोसेस है, ये भी गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है. बचते हैं बी और सी. अब क्या दिया है कि न्यू जीन या एलील्स आर एडेड टू द डैश पॉपुलेशन. कहाँ ऐड हो रहा है, न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है. तो ये कहाँ ऐड होगा, ओल्ड में नहीं, ये ऐड होगा न्यू में. ठीक है, एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द डैश पॉपुलेशन. तो ओल्ड पॉपुलेशन से ये हट जाएगा, लूज हो जाएगा. देयर वुड बी अ डैश इफ द जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स. तो जब ये जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं. ठीक है, कि अ लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज मास ऑफ जीन जो है वो फ्लो कर गया टू अदर पॉपुलेशन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं. तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगा जीन फ्लो. हमारा ए, बी और डी ऑप्शन गलत है. फिर क्या है, इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, इट इज कॉल्ड डैश. अगर यही बाय चांस हो जाए, ठीक है, ड्यू टू अ डिजास्टर या फिर कुछ भी, तो क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, तो जीन माइग्रेशन अगर बाई चांस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population and they become a different species. So the original different drifted population becomes founders and the effect is called dash. तो क्या होता है कि अगर ये जीन माइग्रेशन बहुत मल्टीपल टाइम्स हो गया और इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का कि जो नया पॉपुलेशन है या फिर ओल्ड पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ही बन जाते हैं. ठीक है, तो जब ये डिफरेंट स्पीशीज बन जाते हैं तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था हमारा, ओल्ड पॉपुलेशन जो था, ठीक है, वो क्या बन जाता है, इस नई स्पीशीज का फाउंडर बन जाता है. फाउंडर बन जाता है इस नई स्पीशीज का. और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर इफेक्ट. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या दिया है, फाउंडर इफेक्ट. द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, that is gene frequencies, new, old, gene flow, genetic drift and founder effect. Hope you have understood the concept. All the best. Thank you.